अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो लेक्चर में हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, जिसको हम कैपएम भी कहते हैं। कैपएम जो है ये वन ऑफ द अप्रोच है ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी मालूम करने की कि हमारी जो इक्विटी है उस पर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या है, उसको मालूम करने की जो अप्रोचेज हैं, जो तीन अप्रोचेज हैं, जिसमें है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल एंड बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट प्लस रिस्क प्रीमियम। तो उसमें से एक अप्रोच जो है वो है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। इससे पहले वीडियो लेक्चर्स में हमने डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल में जो दो मॉडल हैं उस पर बात की थी, जिसमें पहला मॉडल था कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल और दूसरा मॉडल था वेरिएबल ग्रोथ मॉडल। अभी इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, जिसको हम कैपएम भी कहते हैं, वो जो है कैपएम जो है शोज द रिलेशनशिप बिटवीन एसेट रिटर्न एंड मार्केट रिस्क। कि मार्केट रिस्क में उतार चढ़ाव की वजह से या मार्केट में जो रिस्क है उसकी वजह से हमारे एसेट की रिटर्न पर क्या असर पड़ेगा, या मार्केट रिस्क और एसेट रिटर्न के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, क्या ताल्लुक है। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के तहत जो हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी KE है वो हमारे पास इसके बराबर होती है। ये फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ इक्विटी को मालूम करने का। तो इसमें जो है हमारे पास ये टर्म्स क्या मीन करती हैं वो हम वन बाय वन देखेंगे। इसमें जो टर्म्स हैं वो उसमें सबसे पहले है KE। KE मीन्स KE बराबर होती है कॉस्ट ऑफ इक्विटी के। RF हमारे पास होती है बराबर रिस्क फ्री रेट। ये वो रेट है जो कि रिस्क फ्री होता है। मतलब हम रिस्क की डेफिनेशन को जिस तरह करते हैं कि ये द चांस दैट आवर एक्चुअल इनकम या आवर एक्चुअल रिटर्न विल बी डिफरेंट फ्रॉम द एक्सपेक्टेड रिटर्न। वो चांस जिसके तहत हम ये बता सकते हैं कि हमारी एक्चुअल रिटर्न जो है वो एक्सपेक्टेड रिटर्न से डिफर करेगी। तो रिस्क फ्री रेट क्या होगा? रिस्क फ्री रेट वो रेट जिस पर हमें रिस्क ना हो। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पर या गवर्नमेंट जब टी बिल्स इशू करते हैं तब जो है वो जो है लेस देन 1 ईयर के लिए इशू की जाती हैं। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टी बिल्स इशू करती है और ये जो बिल होता है ये रिस्क फ्री होता है क्योंकि ये गवर्नमेंट इशू करती है और 1 ईयर से कम अरसे के लिए करती है। इसके बाद हमारे पास जो दूसरी टर्म है RM, इसको हम कहते हैं मार्केट रिटर्न। और बीटा जो है वो शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन एसेट एंड मार्केट। बीटा शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन एसेट एंड मार्केट। इसको हम दूसरे अल्फाजों में कह सकते हैं कि सेंसिटिविटी ऑफ एसेट रिटर्न टुवर्ड्स मार्केट। कि मार्केट में उतार चढ़ाव की वजह से या मार्केट में चेंजेस की वजह से एसेट में कितना चेंज आएगा। फॉर एग्जांपल मार्केट में रिटर्न में चेंजेस की वजह से एसेट की रिटर्न में क्या चेंजेस आएंगे। ये जो है बीटा का काम है ये शो करना कि मार्केट में चेंजेस की वजह से एसेट की रिटर्न में या मार्केट की रिटर्न में चेंजेस की वजह से एसेट की रिटर्न में क्या चेंजेस आए। अभी हम इधर एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास रिस्क फ्री रेट जो है वो 3% है और मार्केट रिटर्न जो कि हिस्टोरिकल, फॉर एग्जांपल हिस्टोरिकल रिटर्न्स हमने देखी और एवरेज रिटर्न निकाली कि मार्केट में एवरेज रिटर्न हमें कितनी मिल रही है, तो वो है 9%। ठीक हो गया। हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पर हमारे पास ये दो वैल्यूज आ गई। फॉर एग्जांपल इधर हम दो कंपनीज ले लेते हैं जिसमें एक हो गई फेसबुक जिसका बीटा है हमारे पास लेट्स एज्यूम कि 1.20 है और दूसरी है हमारे पास एप्पल कंपनी जिसका बीटा है हमारे पास लेट्स एज्यूम 0.99। तो जब हम फेसबुक के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी इस तरह आएगी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू रिस्क फ्री रेट हमारे पास 3% था, प्लस कर दिया इसमें रिटर्न ऑन मार्केट जो है वो 9% था, माइनस कर दिया इससे रिस्क फ्री रेट 3% और बीटा फेसबुक का था 1.20। तो हमारे पास ये वैल्यू आती है 10.2%।
ठीक हो गया। और यही चीज अगर हम एप्पल के लिए मालूम करें तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी आएगी 3%, रिस्क फ्री रेट है, प्लस कर दिया इसमें RM जो कि 9% था, माइनस कर दिया इससे 3% रिस्क फ्री रेट, और बीटा हमारे पास एप्पल का था 0.99 जो कि बराबर आता है हमारे पास 8.94%, जो कि मार्केट के रिटर्न के लगभग बराबर, मार्केट के रिटर्न के करीब तरीन है। मतलब मार्केट में रिटर्न जो है 9% है और एप्पल का रिटर्न भी 8.94 है, जो कि बहुत करीब है। जबकि फेसबुक का जो रिटर्न है वो 10.2% है, जो कि मार्केट के रिटर्न से थोड़ा ज्यादा है। ठीक हो गया। ये जो डिफरेंस आया है ये प्योरली डिफरेंस आया है बीटा की वजह से, कि और डेटा हमारा सेम ही है 3%, 9% और 3%, लेकिन बीटा चेंज है। बीटा फेसबुक का है 1.20 जबकि एप्पल का है 0.99। मतलब फेसबुक की जो रिटर्न है वो मार्केट की रिटर्न में चेंज होने की वजह से, फॉर एग्जांपल मार्केट की रिटर्न में 1% का चेंज आया तो फेसबुक की रिटर्न में 1.2% का चेंज आएगा। क्यों? क्योंकि बीटा उसका ज्यादा है। जबकि एप्पल की सिचुएशन में अगर मार्केट की रिटर्न में 1% का चेंज आया तो एप्पल की रिटर्न में 0.99% का चेंज आएगा। लेट्स अज्यूम कि ये मार्केट की रिटर्न है, इस फेसबुक की रिटर्न जो है वो मार्केट की रिटर्न से ज्यादा जो है ऊपर और नीचे जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी सेंसिटिविटी टुवर्ड्स मार्केट ज्यादा है। जबकि इन केस ऑफ एप्पल जो है हमारे पास रिटर्न जो है वो बिल्कुल करीब करीब ही होगी, बिल्कुल करीब करीब, ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी या ज्यादा नीचे नहीं आएगी। 0.99 के हिसाब से ये सेंसिटिव होगी। ठीक है। जिस तरह फेसबुक की 1.20 बीटा है, इसका मतलब ये है कि अगर 1% का इंक्रीज होगा मार्केट में तो फेसबुक की रिटर्न में 1.2% का इंक्रीज होगा, और इसी तरह अगर मार्केट में 1% का डिक्रीज होगा तो फेसबुक की रिटर्न में 1.20% का डिक्रीज होगा। जबकि एप्पल की सिचुएशन में 1% का अगर इंक्रीज होगा मार्केट में तो एप्पल की रिटर्न में 0.99% का इंक्रीज होगा, और अगर डिक्रीज 1% का होगा तो एप्पल की रिटर्न में 0.99% का डिक्रीज होगा। तो इससे पता चलता है कि जो फेसबुक की रिटर्न है वो ज्यादा सेंसिटिव है टुवर्ड्स मार्केट एज कंपेयर टू एप्पल की रिटर्न। इधर एक दूसरी एग्जांपल भी दी गई है जिसमें एज्यूम किया गया है दैट बास्केट वंडर्स हैज अ कंपनी बीटा ऑफ 1.20। रिसर्च बाय जूली मिलर suggests that the risk-free rate is 4% and the expected return on the market is 11.2%। तो इन वैल्यूज को जब हमने पुट किया, रिस्क फ्री रेट को और RM माइनस RF सारी वैल्यूज को पुट किया, तो हमारे पास बास्केट वंडर्स का जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी है या कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो हमारे पास 13% आया। इधर एक चीज ये भी नोट करें कि जो बीटा ऑफ मार्केट होता है, बीटा ऑफ मार्केट होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है। क्यों? फॉर एग्जाम्पल 100 डिवाइडेड बाय 100 1 ही आता है। तो अगर कंपेरिजन कर रहे हैं मार्केट का मार्केट के साथ तो 1 के बराबर आएगा बीटा, कि जितना चेंज मार्केट में हो रहा है वही मार्केट का ही चेंज है। तो मतलब मार्केट के चेंज को मार्केट के चेंज के साथ ही कंपेयर किया जाए तो वो हमेशा आंसर 1 आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।